ई-झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस 10वीं बोर्ड परीक्षा एग्जाम सराव कृति पत्रिका 2022 हिंदी कृति पत्रिका उत्तरों के साथ पार्ट 2 में यानी भाग 2 में आप सभी का स्वागत। समय कुल 3 घंटे होता है। उसके बाद अंक 80 अंकों के लिए कृति पत्रिका होती है बोर्ड एग्जाम की। उसमें हमने पार्ट 1 में विभाग 1, 2 और 3 का ऑनलाइन लेक्चर देखा है। अब इस ऑनलाइन लेक्चर में हम पार्ट 4 यानी 2 में विभाग 4 और विभाग 5 देखने वाले हैं। इसमें भाषा अध्ययन, व्याकरण और उपयोजित लेखन का ऑनलाइन लेक्चर हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले इसे देखने के बाद आप पार्ट 1 भी देखना मत भूलिए। चलिए, अगर आपने ई-झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर यह ऑनलाइन लेक्चर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट 2 में विभाग 4 भाषा अध्ययन पर आधारित यह कृति होती है। कुल अंक 14 अंक के लिए होती है, यानी महत्वपूर्ण है, इसलिए 4 में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर आपको लिखना है। शब्द भेद कृति है। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और अधोरेखित शब्द है मैं। तो मैं क्या है शब्द भेद में? तो मैं सर्वनाम है। तो सामने उसका उत्तर लिखा है, मैं सर्वनाम। उसके नीचे 2 में निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 अव्यय दिए गए हैं, काश और के पास। तो काश मैं यह काम कर पाता। मेरे घर के पास मेरा विद्यालय है। के पास यानी 2, कुल 1 अंक के लिए कृति पूछी जाती है। उसके बाद 3 क्रमांक की कृति है। कृति पूर्ण कीजिए। 2 में से 1 को लिखना है। भाषा अध्ययन पर आधारित संधि कृति है कि यहाँ पर सिर्फ दुर्लभ लिखा था, यहाँ दु प्लस लब ऐसा लिखा था, तो उसका शब्द होता है दुर्लभ, और यह विसर्ग संधि है। और दूसरी जो है, यहाँ पर दिग्गज लिखा था, आपको सामने लिखना था दिक प्लस गज व्यंजन संधि, यानी 2 भी लिखे हैं, दोनों के भी उत्तर लिखे हैं। उसके बाद 4 नंबर की जो 4 क्रमांक की कृति होती है वह है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सहायक क्रिया को पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही और रूपा का हृदय सन्न हो गया। तो सहायक क्रिया है रही, रहना। एक लिखिए, पहली रही, रहना। दूसरी जो है गई, जाना, गई, जाना। उसके बाद 5 क्रमांक की कृति है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देना, दिलाना, दिलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना। 2 अंक के लिए। उसके बाद मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह लटकाना, निराश होना, उसका अर्थ होता है निराश होना। और वाक्य में प्रयोग, पिताजी के डांटने पर सीमा मुंह लटकाकर बैठ गई। दूसरा जो मुहावरा दिया होता है वह एक कलेजे में हुक उठना, अत्यंत भयभीत हो जाना। फुटपाथ पर बेसहारा लोगों की हालत देखकर मेरे कलेजे में हुक उठने लगी। उसके बाद अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन कीजिए और वाक्य फिर से लिखिए। आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव इसे निकालना है, उसके बदले वहां पर लिखना है आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत बोलबाला हो गया है कि वहां हुआ है। तो इसी तरह
1 अंक के लिए कृति है। उसके बाद 7 क्रमांक की जो कृति है वह है जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं, तो दिल में ठेस लगी है। इस दोनों में से एक को लिखना है। देखिए, के लिए यहाँ पर लिखा है, के लिए यहाँ पर लिखना है कारक चिन्ह के लिए, और मैं यानी उसका जो कारक भेद है वह संप्रदान कारक है एक का, और दूसरा जो है मैं, दिल में ठेस लगी है, मैं कारक चिन्ह है और अधिकरण कारक उसका कारक भेद है। तो इसी तरह वो 2 अंक के लिए कृति पूछी जाती है। उसके बाद उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको यह वाक्य फिर से लिखना है, चिन्हों का उपयोग करके, प्रयोग करके। वाह वाह, तो वाह के सामने और एक उद्गार चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह लिखना है। उसके बाद आखिरी में उद्गार चिन्ह लिखना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, सामान्य वर्तमान काल में उसे परिवर्तित करना है। आज वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। छापामारों ने कवि से क्षमा मांगी थी, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। छापामारों ने कवि से क्षमा मांगी। उसके बाद दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं, अपूर्ण भूतकाल में लिखिए, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा था। निम्नलिखित वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखना है। हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे, सरल वाक्य है। उसके बाद जो कृति दी गई है 2, 10 में 2 जो है, तो वह है कि आपको क्या करना है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसे विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। ओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो ओ का उपयोग करके उद्गार विस्मयादि चिन्ह लिखकर आपको लिखना है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तुम अपना ख्याल रखो। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। उसके बाद जो दूसरा विभाग आता है, विभाग 5, उपयोजित लेखन सबसे महत्वपूर्ण विभाग है विद्यार्थी मित्रों। अपनी पूरी कृति पत्रिका में सबसे ज्यादा ज्यादा अंक प्राप्त करने हेतु आपको यह जो विभाग है वह अंत तक देखना चाहिए और पूरा लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले कुल 5 अंक के लिए पत्र लेखन कृति होती है। तो पत्र लेखन कृति में आपको पत्र लेखन करना है। देखिए, प्रिया ताठे, भगवान वसतिगृह, सांगली, महाराष्ट्र। प्राप्तकर्ता सार्थक ताठे, जैन कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तो बहन ने भाई को पत्र लिखा है बधाई देते हुए, प्रिय भाई सार्थक, प्रिय भाई, आशा करता हूं कि तुम छात्रावास में ठीक होंगे, तुम्हारा मन अच्छे से लग गया होगा। पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी है। अभी का समय तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। जीवन में पढ़ाई हमेशा काम आती है। हम चाहे बुजुर्ग भी हो जाए, पढ़ाई हमेशा हमारे काम आती है। पढ़ाई हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। पढ़ाई हमारा आत्मविश्वास है। पढ़ाई हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। पढ़ाई एक जरिया जिनके साथ हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगे और मन लगाकर पढ़ोगे। अपना ध्यान रखना, छुट्टियों में मिलने आऊंगी। तुम्हारी बड़ी बहन प्रिया, भगवान वसतिगृह, सांगली, महाराष्ट्र, www.pt@gmail.com। इसी तरह आपको यह कृति पूर्ण करनी है कुल 5 अंकों के लिए। उसके बाद पत्र लेखन के बाद आपको
एक गद्यांश दिया है निम्नलिखित, उसे पढ़कर आपको ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो, यानी सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं। तो प्रश्न तैयार हुए हैं 4। दार्जिलिंग का पुराना नाम क्या था? अंग्रेज किसके शौकीन थे? हिमालय पर्वतारोहण की स्थापना कब हुई? दार्जिलिंग के चिड़ियाघर का नाम क्या है? ऐसे कुल 4 प्रश्न तैयार किए हैं। इसे इतने ही आपको बनाने, इसके उत्तर नहीं लिखने हैं। यह लिखने के बाद आपको 4 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रश्न 5A में देखना है, वृत्तांत लेखन करना है या उसके बदले कहानी लेखन करना है। दोनों में से एक को आपको लिखना है, एक कृति पूर्ण करनी है। यहाँ पर लिखी है, वृत्तांत लेखन प्रगति विद्यालय अमरावती में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह। तो 14 सितंबर 2019 को हमारे विद्यालय प्रगति विद्यालय अमरावती में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन मध्यांतर दोपहर 2 बजे से आरंभ हुआ। इस आयोजन में कुछ छात्रों ने हिंदी दिवस पर पहले से तैयार करके लाए गए भाषण दिए। उसके पश्चात कुछ प्रमुख शिक्षकों ने हिंदी दिवस की महत्ता और हिंदी दिवस के महत्वता पर प्रकाश डाला। इस समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि कुमार संभव थे। उन्होंने भी हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी छात्र छात्राओं को अपनी मातृभाषा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि बिना भाषा के कोई भी देश सांस्कृतिक रूप से पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हमें सदैव अधिक से अधिक अपनी मातृभाषा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक प्रमुख स्थान रखती है। कुल मिलाकर समारोह का आयोजन प्रेरणादायक रहा। सब लोगों के भाषण एवं विचार सुनकर हमारे मन में अपनी भाषा हिंदी के प्रति स्वाभिमान एवं गर्व उत्पन्न हुआ। विज्ञापन लेखन लिखना है आपको। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करने हैं। उसके मुद्दे हैं, जानकारी दी गई है सुमंगल यात्रा कंपनी, उसका संपर्क विशेषताएं और ईमेल। उसके आधार पर हमें विज्ञापन तैयार करना है। देखिए विज्ञापन, सुमंगल यात्रा कंपनी, खुशखबरी, सुमंगल यात्रा कंपनी आपके लिए सुनहरा अवसर। भारत दर्शन करने के लिए, भारत दर्शन घूमने के लिए तैयार हो जाए। भारत दर्शन घूमने जाने के लिए आप सब आमंत्रित हो। आपके रहने आने जाने, रुकने, खाने का, घूमने का सब खर्चा उठाएगी सुमंगल यात्रा कंपनी, करवाएगा। आज ही टिकट बुक करवाए। भारी छूट के साथ जाने वाले इच्छुक यात्री पाने के लिए संपर्क करें और नीचे पता दिया गया है। सुमंगल यात्रा कंपनी, राज रोड, पुणे, नियर लिफ्ट। फोन नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट सभी लिखना है। उसके बाद निबंध लेखन, प्रश्न 5 कृति निबंध लेखन में आपको लिखना है किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। टेलीफोन, दूरभाष की आत्मकथा, या मेरा प्रिय वैज्ञानिक, या भ्रष्टाचार। तो हमने यहाँ पर लिखा है, तीनों में से एक को ही लिखना है सिर्फ। मेरा प्रिय वैज्ञानिक। वैज्ञानिक आधुनिक राष्ट्र का निर्माता होता है। वह विश्व पटल पर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्राचीन भारत से अब तक यहाँ के वैज्ञानिकों का अवदान सारे विश्व को ज्ञान की राह दिखाता है। जीरो के आविष्कार से लेकर महत्वपूर्ण गणितीय और ज्योतिषीय स्थापनाओं में भारत ने नई दिशा दी है। हमारे देश में आर्यभट्ट, चरक, बौधायन एवं नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक प्राचीन काल में हुए हैं। मैंने कई अच्छे वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया है। मैं उन्हें पसंद करती हूँ और उन्हें पूर्ण सम्मान भी देती हूँ। मैंने उनके जीवन परिचय से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, किंतु उन सब से मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सबसे ज्यादा पसंद किया है। अब्दुल कलाम ने मेरे पसंदीदा वैज्ञानिक है।
डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनु जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन मध्यम वर्गीय परिवार के थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी, आत्मानुशासन की विरासत पाई और माता से ईश्वर पर विश्वास तथा करुणा का उपहार लिया। कलाम ने 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उपाधि प्राप्त की। 1958 में कलाम डीटीडी एंड पी में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। 1963 से 1982 तक कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में विभिन्न पदों पर काम किया। सन 1981 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1990 में इन्हें पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। सोमवार दिनांक 27 जुलाई से 2015 की शाम मेघालय की राजधानी शिलोंग में हृदयाघात होने से डॉक्टर कलाम का देहांत हो गया। वे भारतीय प्रबंध संस्थान में एक लेक्चर दे रहे थे कि अचानक बेहोश हो गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ गुरुवार 30 जुलाई 2015 को सुबह 11 बजे तमिलनाडु के रामेश्वरम नगर में किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ गंभीर चिंतक और अच्छे इंसान भी थे। बाल शिक्षा में विशेष रुचि रखने वाले कलाम को वीणा बजाने का भी शौक था। राजनीति से दूर रहकर भी कलाम राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान थे। इसी तरह हमने पार्ट 2 10वीं बोर्ड एग्जाम सराव पेपर पार्ट 2 में जो 4 और 5 विभाग हैं उस दोनों का ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने दो ही पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी कृति पत्रिका उत्तरों के साथ यह ऑनलाइन लेक्चर देखे। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।